हेलो यूट्यूब एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना धीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धीरज पांडे टेक में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा अर्बन, सेमी अर्बन और बहुत सारे सेक्टरों में अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका मार्केट भी है जो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहा है, क्योंकि लोग हर जगह लगभग ये मेट्रो सिटीज़ के अलावा अब अर्बन और रूरल हर जगह आ गया है। तो दैट्स वाई इसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं ताकि कस्टमर को बहुत सारे इश्यूज़ पे फेस ना करने पड़े, क्योंकि क्लोज़र के रिलेटेड है, बिलिंग के रिलेटेड है, ये बहुत सारे इश्यूज़ थे जो कस्टमर को फेस करने पड़ते थे। उसको लेके आरबीआई नई गाइडलाइन लेके आई है, तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात होगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या सुधार किया गया है। तो जो सबसे पहला सुधार किया गया है वो ये है कि बैंकों की तरफ से प्री अप्रूव्ड कार्ड जिसमें कस्टमर का कंसर्न नहीं लिया जाता था, वो डायरेक्टली आपके घर आ जाता था या बैंक की तरफ से इशू कर दिया जाता था। कस्टमर को किसी तरीके का कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया जाता था। ऐसे कार्ड अब इशू नहीं किए जाएंगे। ये 1 जुलाई के बाद से ये जो नियम है ये लागू किया जाएगा कि ऐसे कार्ड अब आपके पास नहीं आएंगे। और अगर ऐसा कार्ड कोई आता है और उसमें कोई चार्जेस होते हैं तो उसका चार्जेस जो है वो बैंक बियर करेगी। जितना भी चार्जेस है वो सारे चार्जेस बैंक बियर करेगी। तो अब ये कस्टमर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बैंकों की तरफ से बहुत सारे कार्ड जो प्री अप्रूव्ड आपको दे दिए जाते थे, आपका उसमें कंसर्न नहीं रहता था, कस्टमरों का कंसर्न नहीं रहता था। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। साथ ही साथ इसके साथ कार्ड क्या होता था, कार्ड ले लिया जाए। सेकेंड जो सुधार किया गया है वो है कार्ड एक्टिवेशन के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कार्ड तो ले लेते थे पर कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते थे, जिसके कारण और उसमें जो चार्जेस रहते थे उसके चार्जेस लगने के कारण वो चार्जेस लगातार बढ़ते जाते थे। तो इसको लेके आरबीआई एक गाइडलाइन लेके आई है। इसमें यह है कि अगर आप कार्ड लेते भी हैं और 1 महीने तक कार्ड एक्टिवेट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में कार्ड को बैंक खुद अपने आप क्लोजर करना पड़ेगा। और इससे ये बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बहुत लोग कार्ड लेते थे और कार्ड में एनुअल फीस ऐड होते वो सिबिल में रिफ्लेक्ट होने लगता था। तो इस चीज़ में अब नहीं होगा, क्योंकि आप अगर लेते हैं और कार्ड को एक्टिवेट ही नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका कार्ड अपने आप ही बैंक के द्वारा 1 महीने के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा। जो थर्ड अपडेट है वो है ईएमआई को लेके ये है कि आपको ईएमआई जितने भी हैं, क्योंकि ईएमआई को लेके क्लियर जानकारी बैंकों की तरफ से नहीं दी जाती थी कि कितना % उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साथ ही साथ प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, जीएसटी कितना लगा है। आप ये सारी चीज़ों को समझने में थोड़ी असुविधा होती थी लोगों को। तो इसके लिए आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें कस्टमर को पूर्णतः क्लियर करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो चौथा अपडेट है वो क्लोजर, क्योंकि क्लोजर एक ऐसा था, क्योंकि जो लोग होते थे कस्टमर को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे। क्रेडिट कार्ड को बंद कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, लोगों ऑफिस विजिट करना पड़ता था, बहुत सारे मेल करने पड़ते थे, और क्या बोलते हैं उसके अलावा आपको कॉल करके घंटों लाइन में रहना पड़ता था। तो उसके जगह में आरबीआई का एक नया गाइडलाइन आया है। उसमें यह है कि अगर आपको कार्ड क्लोज करना है तो 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे क्लोजर करना पड़ेगा इस रूल के हिसाब से। और इसमें यह है कि अगर आप किसी तरीके का अगर आप एप्लीकेशन अपडेट नहीं लेते हैं या 7 दिन के अंदर कस्टमर आपको एप्लीकेशन देता है और कार्ड क्लोज नहीं होता है, उस कंडीशन में 500 रुपये फ़ाइन भी बैंक कस्टमर को देगा। ये बहुत अच्छा गाइडलाइन है। कार्ड क्लोजर के लिए रिलेटेड एक और नियम बनाया गया है, जिसमें क्या है कि अगर आप इन द केस कस्टमर कार्ड ले लेता है और कार्ड को एक्टिवेट भी करता है और कार्ड को यूज नहीं करता है साल तक किसी तरीके का, तो उस कंडीशन में भी कार्ड 1 साल बाद क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में बैंक आपसे कंसर्न करेगी कि आप कार्ड का प्रॉपरली यूज करें, उसमें कुछ न कुछ अमाउंट यूज करते लें। अदरवाइज कार्ड अपने आप क्लोजर के लिए 1 साल अगर कोई अमाउंट यूज नहीं होता है तो क्लोजर का रिक्वेस्ट क्रेडिट कार्ड का हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। कई लोग उसको कार्ड को यूज नहीं करते हैं और कार्ड पड़ा रहता है, उस कंडीशन में आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करता है और उस कंडीशन में आपका सिबिल भी ख़राब होता है, साथ ही साथ बहुत सारे चार्जेस ऐड होते हैं। तो इन द केस अगर आप कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तो 30 डेज़ में ही कार्ड क्लोज हो जाएगा, है ना। एक्टिवेट ही नहीं करेंगे और वो सिबिल में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा अगर इन द केस आप उसको एक्टिवेट ही नहीं करते हैं। अगर आप एक्टिवेट करते भी हैं तो उसको 1 साल के अंदर कुछ यूज नहीं करते हैं तो 1 साल के अंदर वो बंद हो जाएगा और वो
किसी तरीके का और कोई उसमें आगे नेक्स्ट ईयर वर्किंग ही नहीं करेगा। इसके लिए बैंक आपसे कंसर्न करेगी कि आप कार्ड यूज करें, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो है बिल के ऊपर है कि अगर आप बिल बनाते हैं कार्ड का जो भी बिल बनता है वो कस्टमर के घर मतलब कस्टमर को पहुंचने में, क्योंकि एक्सिस का जो कार्ड है, एक्सिस बैंक के कार्ड हैं और एक दो बैंकों के कार्ड है जिनका बिल थोड़े लेट मिलता है कस्टमर को, तो इस चीज़ पर भी जोर दिया गया है कि बिल टाइमली कस्टमर को मिले ताकि वो बिल टाइमली पे कर सके। इसके अलावा जो चार्जेस है, चार्जेस वगैरह जैसे आपको लगते हैं कुछ भी आपके क्रेडिट कार्ड में, उसके रिलेटेड भी गाइडलाइन आया है कि अगर आपको कुछ भी चार्जेस लगते हैं तो 30 डेज़ के अंदर इसका क्वेरी को क्लियर होना चाहिए। जैसे बिल है, बिल के अंदर कुछ भी चार्जेस आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपके सारे चार्जेस रिफ़ंड 30 डेज़ के अंदर होने चाहिए। और जो एक नया अपडेट है, नया गाइडलाइन जो अच्छा गाइडलाइन है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आपका अमाउंट जो है बिल जो बनता था वो अमाउंट डेबिट तो हो जाता था आपके खाते से, आप पेमेंट भी कर देते थे, मतलब मैनुअली पेमेंट भी कर देते थे, साथ ही साथ आपका ऑटो डेबिट ACH भी हो जाता था। उस कंडीशन में क्या होता था कि आपका पैसा रिफ़ंड होता था, तो उस कंडीशन में वो कई बैंकों द्वारा ये नहीं माना जाता कि वो पेमेंट है वो अगले मंथ आपके बिल में क्रेडिट होगा, पर ऐसा नहीं है। इन द केस अगर कोई अमाउंट आपका एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसमें आपका जो अमाउंट है वो जो रिफ़ंड होगा वो आपके बिल पेमेंट के रूप में लिया जाएगा। ये कस्टमर की तरफ से माना गया है, मतलब RBI की तरफ से माना गया है। ऐसे कंडीशन में ये सारे कदम उठाए जाएंगे। और RBI के ये गाइडलाइन जो इशू हुए हैं, इसके लिए जो पूरी अगर जानकारी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइन हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सारे चेंजेस आपको उसमें दिख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेंदी वीडियो हो जाता है। दैट्स वाई मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करके आपको सारे टॉपिक में बताया जो कि जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस होते हैं कस्टमर को। तो आप बताइएगा कि RBI की तरफ से ये सुधार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसे हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।